हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का एक बार फिर पुनः स्वागत है अनिमेष क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर। तो बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है वो पार्टनरशिप का चल रहा है और अभी तक पार्टनरशिप का 6 वॉल्यूम हो चुका है। तो आज आपका जो होगा वो 7वां वॉल्यूम होगा। तो इस वीडियो के अंत तक आप सब जरूर बने रहें ताकि सारे सवाल को बंधु आसानी से बना सकें। और जो भी भाई बंधु हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले बंधु जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ सभी भाई बंधुओं को शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिए। तो चलिए बंधु, देखते हैं आज का सवाल किस प्रकार से रहता है। तो चलिए बंधु, आज का यह पहला प्रश्न है और वॉल्यूम 7 का भी यह पहला प्रश्न है, लेकिन इस चैप्टर का 37 नंबर प्रश्न है बंधु और यह टाइप चेंज के साथ है। तो देखिए, टाइप चेंज के साथ एक सवाल को समझ लीजिए, बाकी सारे सवाल को आसानी से इस टाइप में बना सकेंगे बंधु। और आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप में आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि जैसन पूंजी जैसन समय वैसने लाभ प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे जो है सवाल क्या है इसको देखते हैं। राम और श्याम क्रमशः 60,000 और 80,000 रुपया लगाकर व्यापार शुरू किया, परंतु 6 माह बाद राम 40,000 रुपया और निवेश किया, जबकि 9 माह बाद श्याम 20,000 रुपया वापस कर लिया। वर्ष के अंत में 93,000 रुपया का लाभ हुआ। प्रत्येक का लाभांश ज्ञात कीजिए। आपके पास यह ऑप्शन है, इनमें से कोई एक आंसर होगा। तो बंधु बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। दो व्यापार है, राम और कौन है, श्याम। यहाँ पे देखिएगा बंधु, इस सवाल में जो है आप पार्टनरशिप जो पढ़ रहे हैं, कोई जो है 6 माह बाद और पैसा लगाता है, कोई जो 9 माह बाद वापस कर लेता है। तो जैसा पूंजी रहेगा, जैसा समय रहेगा, वैसे क्या होंगे, लाभ होंगे। इस तरह के कंडीशन में आप ये जरूर देखिएगा कि लाभ जो बांटा जा रहा है कितने समय के अंत में, यानी कितने समय के अंतर्गत। यहाँ वर्ष के अंत, यानी वर्ष के अंत का मतलब बंधु 12 मंथ। एक साल में कितना मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। यानी लाभ जो बांटा जा रहा है वो कुल लाभ 93,000 कितने मंथ में, 12 मंथ में, यानी एक साल में। अब देखिए सवाल क्या कहता है कि राम जो लगाया कितना, 60,000 रुपया, ठीक है बंधु, लगा दिया। और श्याम कितना लगाकर शामिल हुआ व्यापार में, ये 80,000 रुपया लगाकर व्यापार में शामिल हुआ। अब देखिए क्या हो रहा है, परंतु 6 माह बाद राम 40,000 रुपया और निवेश किए, यानी कि 6 माह बाद जो है राम 40,000 रुपया उसमें निवेश किया। तो 6 माह बाद बंधु निवेश किया, इसका मतलब ये है कि 6 माह तक तो उसका पूंजी रहा 60,000। 6 माह के बाद ही उसने निवेश किया कितना, 40,000। 60,000 पहले से था, 40,000 निवेश किया, टोटल कितना हो गया बंधु, 1 लाख हो गया। यानी जो 1 लाख पूंजी आगे चल के 6 माह बाद हुआ बंधु, वो कितने महीने तक रहेंगे, 6 महीने तक रहेंगे। क्योंकि लाभ जो बांटा जा रहा है कितने वर्ष के अंत में, वह 1 वर्ष के अंत में, यानी वर्ष के अंत का मतलब 1 वर्ष के अंत में, यानी 12 मंथ में लाभ बांटा जाएगा। एकदम एक बार फिर ध्यान से समझिएगा बंधु। 60,000 रुपया लगा के व्यापार में शामिल हुआ, 6 मंथ बाद 40,000 रुपया और लगाया, यानी 6 महीना तक उनका जो पैसा लगा रहा वो 60,000 लगा रहा। अब बंधु देखिएगा, 40,000 लगा दिया तो 100,000 हो गया, यानी 1 लाख हो गया। यानी 1 लाख जो पूंजी उसका लगेगा बंधु, अब कितने मंथ का, 6 मंथ का ही, क्योंकि 6 और 6 कितना हो जाएंगे, 12 मंथ है। यानी 12 मंथ में उनको लाभ बांटा जाएगा। तो देखिए बंधु, आगे श्याम के बारे में क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। जबकि 9 माह बाद श्याम 20,000 रुपया वापस कर लिया। बंधु 9 महीना के बाद वापस किया, 9 महीना तक तो इसका पूंजी 80,000 लगा रहा। तो यहाँ पे जो 80,000 लगा रहा है 9 मंथ का, वहाँ भी कुछ ना कुछ तो लाभांश उसको मिलेगा बंधु। तो 80,000 रुपया 9 मंथ तक रहा। अब देखिएगा 20,000 रुपया 9 महीने के बाद वापस कर लिया, तो इसके पास बचा कितना, 60,000 रुपया बचा। कि कितने महीने तक रहेंगे बंधु, 3 महीने और रहेंगे, क्योंकि 9 महीना पहले रह चुका है इधर, 3 महीना टोटल 12 मंथ तक उसका पूंजी उसमें रहा। पहले 9 महीना तक 80,000 रहा, फिर अगला 3 मंथ तक उसका कितना रहा बंधु, 60,000 रहा, क्योंकि वो 20,000 वापस कर लिए। ठीक है, अब आप समझ गए बंधु, जैसन पूंजी जैसन समय, जैसन पूंजी जैसन समय उसने लाभ, जैसन पूंजी जैसन समय, जैसन पूंजी जैसन समय उसने लाभ मिलेगा। यानी इनका जो अनुपात होगा वो लाभ का अनुपात होगा। तो बंधु अब देखिएगा यहाँ क्या करना है,
सब में देख रहे हैं शून्य शून्य, तो कॉमन करके इसको निकाल के कटाएंगे तो उतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा बंधु। देखिएगा यहाँ पे भी कम से कम 4 शून्य, यहाँ भी 4 शून्य, यहाँ 5 है तो 4 आ सकता है आसानी से, यहाँ 4। अगर हम 4 शून्य को कॉमन लेंगे तो कटा देंगे, इधर भी कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसी में डायरेक्ट कटा दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये एक तरीका है जो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए 6 गुना 6 प्लस 10 गुना 6, फिर यहाँ बंधु 8 गुना 9 प्लस 6 गुना 3, यहाँ भी आप आसानी से कटा सकते हैं। देखिए कैसे, अब देखिए बंधु यहाँ पे देखिए 3 कटा देंगे, 3 तिया 9 कटा देंगे, 3 यानी कॉमन कर लिए बंधु, 3 3 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये भी एकदम ध्यान रखिए, आप आसानी से कटा सकते हैं। अब बंधु इसको अगर आप कटाना चाहे फिर कटा सकते हैं, जो जो कट रहा है, नहीं तो इसको आप गुना करके जोड़ के लिख दीजिए, अनुपात में भी कटा सकते हैं। देखिए 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, यहाँ पे देखिए बंधु 8 तिया 24, अब प्लस 6, तो यहाँ हो जाएंगे 32 और यहाँ हो जाएंगे 30, तो यहाँ हो जाएंगे 16 और यहाँ हो जाएंगे 15, यानी बंधु 16 अनुपात 15 के अनुपात में क्या मिलेंगे, इनको लाभ मिलेंगे, यानी जो लाभांश बांटा जाएगा इसको मिलेगा 16 के अनुपात में, इनको मिलेगा 15 के अनुपात में। 16 के अनुपात में राम को मिलेगा और 15 के अनुपात में श्याम को मिलेगा। टोटल कितना बंधु, 16 और 15 जोड़ते हैं 31 यानी 31, और 31 बराबर ही टोटल जो लाभ बांटा जा रहा है वर्ष के अंत में कितना, 93,000, तो हम बंधु 93,000 यहाँ पे कर दिए। अब देखिएगा 31 बराबर 93,000, तो एक बराबर निकालेंगे बंधु कितना, 3,000, तो एक हो गया 16 48,000 और एक हो गया बंधु 15 45,000, यानी कि राम को जो लाभांश मिलेंगे वो 48,000 रुपये का, और श्याम को जो लाभांश मिलेंगे 45,000 रुपये का। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए। एक बार और आप समझने का प्रयास कीजिएगा बंधु, कहीं परेशानी नहीं होंगी, एकदम आस्ते आस्ते समझना है। 60,000 रुपया लगाकर राम व्यापार में शामिल रहा, लेकिन 6 महीने के बाद उसने 40,000 रुपया और ऐड किया, यानी कि 60,000 वो 6 महीना तक रहा, 6 महीना पूरा हुआ तभी तो 40,000 ऐड किया, यानी 60,000 में अगर 40,000 जोड़ देंगे बंधु कितना हो जाएगा, 100,000, यानी 1,00,000। 1,00,000 को कितने महीने तक और रहेंगे, 6 महीने तक। क्यों बंधु, वर्ष के अंत में ही लाभ बांट रहे हैं, यानी 12 मंथ में बांट रहे हैं, यानी हमारे पास जो समय आगे बचा है 6 माह ही बचा है, यानी 6 माह पैसा मेरा 1,00,000 और आगे जो 6 महीना बीत गया बंधु वहाँ पैसा कितना जमा रहा है मेरे पास, 60,000। अब देखिए श्याम के बारे में कह रहा था कि 80,000 पूंजी लगाकर शामिल हुआ, 9 महीना बीतने के बाद ये 20,000 वापस ले लिया, जरूरत पड़ गया होगा, तो 60,000 रुपया बचा कितने मंथ तक, 3 मंथ तक। अब आपका काम है बंधु आगे कॉमन लेके जोड़ के कटाने का, फिर जो अनुपात आएगा वही लाभ का अनुपात होगा, तो जैसन समय जैसन पूंजी वैसने लाभ मिलेंगे। तो लाभ जो एक को मिला 48,000, दूसरे को मिला 45,000, जो देख पा रहे बंधु आपका कितने नंबर ऑप्शन में है, पहला नंबर ऑप्शन में। क्लियर हो गया। अगला जो प्रश्न आएंगे बंधु वो आपका आएंगे 38 नंबर। तो चलिए अगला जो प्रश्न है वो 38 नंबर प्रश्न है। अगर पिछले प्रश्न में किसी भाई बंधु को अगर दिक्कत हुआ होगा तो ये प्रश्न में नहीं होगा बंधु, ध्यान दीजिएगा। सवाल है ए तथा बी ने एक व्यापार में क्रमशः 48,000 रुपया तथा 60,000 रुपया का निवेश किया। 3 माह बाद ये 8,000 रुपया निकाल लेता है, जबकि व्यापार शुरू होने के 6 माह बाद बी 6,000 और निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत कुल लाभ में से ए को 12,000 रुपया मिला तो कुल लाभ ज्ञात करें। एकदम बहुत ही सुंदर प्रश्न, एकदम ध्यान दीजिए बंधु। व्यापार में कौन कौन शामिल होता है, ए और बी। ए कितना निवेश करते हैं बंधु, 48,000 रुपया निवेश करते हैं। बी कितने करते हैं, वो 60,000 रुपया निवेश करते हैं। और आगे क्या करा, 3 माह बाद ए 8,000 रुपया निकाल लेता है। 3 माह बाद बंधु निकालेंगे 8,000 रुपया। 3 माह तक तो उसका पैसा रहा ना, या रुपया रहा ना 48,000। अब 3 माह के बाद वो निकालते कितना है बंधु, 8,000 रुपया दिया हुआ है, 8,000 रुपया निकाल लेते हैं। अगर 48,000 में से 8,000 निकाल लेंगे बंधु तो बचेंगे उसके पास कितना, 40,000 रुपया। और हम कह रहे थे क्या बंधु, ये देखना लाभ जो बांटेंगे कितने समय में, यानी कितने समय में, मतलब वर्ष में दिया होगा वर्ष को देखेंगे, महीना दिया होगा तो महीने को देखेंगे, यानी यहाँ वर्ष के अंत में। तो एक वर्ष में कितने मंथ बंधु, 12 मंथ होते हैं। अब देखिएगा 48,000 लगा रहा 3 मंथ के लिए, यानी कि और जो 40,000 आगे लगेंगे कितने समय के लिए बंधु, क्योंकि 12 में 3 घटा देंगे कितना, 9 मंथ के लिए, तभी तो 3 मंथ के लिए 48,000
और आगे जो 40,000 है वो 9 मंथ के लिए, और 9 3 कितना 12 मंथ के लिए, यानी हम पैसा इसमें लगाए। दो तरह का, एक तरह 48,000 रहा और दूसरा कितना रहा बंधु 40,000 रहा। ये 3 मंथ के लिए रहा, ये 9 मंथ के लिए रहा। आगे देखिए अब क्या होता है, जबकि व्यापार शुरू होने के 6 माह बाद भी 6,000 रुपया और निवेश करता है, यानी उसमें ऐड करता है, यानी 6 माह बाद। तो 6 माह तक तो बंधु इसका रहा पूंजी कितना रहा 60,000 रहा। अब बंधु ये 6,000 और ऐड कर देंगे, 60,000 में 6,000 जोड़ दीजिए बंधु, तो 66,000 हो जाएंगे। और वो कितने महीने तक रहेंगे बंधु 6 महीने तक ही रहेंगे, क्योंकि लाभ जो बांट रहे हैं 12 मंथ में, 6 महीने तक तो हमारा 60,000 रहा, और जो कि 66,000 वो रहेंगे कितने मंथ तक 6 मंथ तक। अब बंधु आप समझ गए कि जैसन समय जैसन पूंजी वैसने इसको क्या मिलेंगे बंधु लाभ मिलेंगे। ये जिस प्रकार सब पूंजी लगाया होगा जैसा उसका समय होगा उनको उसके अनुसार लाभ मिलेंगे, बी जैसा पूंजी लगाया होगा जैसा उसका समय होगा उसको उसके अनुसार लाभ मिलेंगे। ठीक है, अब देखिएगा एकदम बंधु गुना करके फिर जोड़ करके फिर आप कटाएंगे तो टाइम लगेगा, ऐसा कदापि मत करिएगा, एकदम ध्यान दीजिए। कम से कम यहाँ बंधु 3 शून्य कॉमन होता तो कट जाता, तो यहाँ भी 3 शून्य और यहाँ भी 3 शून्य। ठीक है बंधु, अब आप और इसमें अच्छे से कटा सकते हैं बंधु, क्योंकि 3 से ये भी कट जाएंगे। देखिएगा 3 निकाल लेते, 3 दूनी 6 हो जाता बंधु, एकदम यहाँ पे कटा दीजिए, और यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 तिया 9, यहाँ 3। अगर दिक्कत होता है एक बार और लिख लीजिए, यहाँ 48 हो गया बंधु प्लस 120 हो गया, और यहाँ पे अनुपात 120 और यहाँ पे 132। ठीक है बंधु, अब इनको ऐड कर लीजिए आप 8 6 1, और यहाँ पे बंधु आप ऐड कीजिए 2 5 2। अब बंधु इसको कटा सकते हैं आप, 4 से कटा दीजिए, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, इसको बंधु 4 से कटा दीजिए, 6 चौक 24 और 4 तिया 12। अब इसको बंधु कटा सकते हैं, 21 दूना 42, 21 तिया 63, यानी 2 अनुपात 3। एकदम ध्यान दीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा बंधु। यानी इसको जो ए को लाभ मिलेगा 2 के अनुपात में, बी को जो लाभ मिलेगा 3 के अनुपात में। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, एक चीज ध्यान दीजिए, वर्ष के अंत में कुल लाभ में से ए को 12,000 मिला, तो ए को कितना लाभ मिल रहा है बंधु 2, तो 2 बराबर कितना 12,000। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, कुल लाभ ज्ञात करें, तो कुल लाभ ज्ञात करेंगे कितना 2 इनका 3, इतना 3 2 5, तो 5 बराबर आप निकाल लीजिए 12,000 बटे 2 गुने 5, 6 दूनी 12, यानी 6,000, 6 पंचे 30,000। ठीक है बंधु, यानी कि कुल लाभ कितना होगा 30,000 होगा। या इसको इस प्रकार भी कह सकते थे, 2 बराबर 12,000, 1 बराबर 6,000, इसलिए 3 2 5, तो 6 पंचे 30,000। ठीक है बंधु, अब यहाँ देखिए 30,000 जो आपका ऑप्शन है कितने नंबर में है, तो आपका आंसर जो मिल रहा है बंधु दूसरा नंबर में है। क्लियर हो गया, आप सब बंधु इस तरह के सवाल को समझ गए। अब इस प्रकार के सवाल को तो आप आसानी से बना लेंगे। तो चलते हैं अगला बंधु, जो सवाल है होगा वो कितना होगा 39 नंबर होगा। चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न आपका है वो 39 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है, निर्मल और कपिल क्रमशः 9,000 रुपया तथा 12,000 रुपये के साथ एक व्यापार करता है। 6 महीने के बाद कपिल अपनी आधी पूंजी निकाल देता है। यदि वर्ष के अंत में 46 रुपया का लाभ प्राप्त हो तो कपिल का हिस्सा होगा। यानी व्यापार करने के लिए दो व्यक्ति हैं, एक निर्मल है, दूसरा कौन है बंधु कपिल है। ठीक है, एकदम एक जो लगा रहे हैं कितने हजार रुपया 9,000 रुपया, और दूसरे जो लगा रहे हैं वो 12,000 रुपया। ठीक है बंधु, और आप जानते हैं क्रमशः का मतलब पहला का पहला दूसरा का दूसरा के साथ व्यापार करता है। 6 महीने के बाद कपिल अपनी आधी पूंजी निकाल देता है। और यदि वर्ष के अंत में लाभ जो बांटा जा रहा है बंधु वर्ष के अंत में, यानी एक साल में कितना मंथ 12 मंथ, और कपिल 6 महीने बाद अपनी आधी पूंजी निकाल देता है। तो बंधु 6 महीना तक तो कपिल का 12,000 लगा रहा है ना, जैसे 6 महीना पूरा होगा आधा पूंजी निकाल देगा। 12,000 में से अगर 6,000 आधा निकाल देगा तो बंधु क्या हो जाएगा, आधा निकालने मतलब 6,000 निकाल देगा, तो कितना बचेंगे बंधु 6,000 बचेंगे। और ये कितने मंथ तक 6 मंथ तक, क्योंकि टोटल जो लाभ बांटा जा रहा है कितना 12 मंथ में, तो इसका मतलब बंधु 6 मंथ तक उसका जो रहा 12,000 रहा, अगला जो 6 मंथ उसके पास जो रहा कितना रहा 6,000 रहा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं निर्मल के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। जब निर्मल के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है तो इसका पूंजी कितने मंथ तक रहा बंधु 12 मंथ तक रहा। तो एकदम अब निकाल लेंगे बंधु आप सब, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा यहाँ पे 000 सब में है, तो 000 000 000।
अब बंधु यहाँ पे अगर 000 यानी 1000 कॉमन लेते, यहाँ भी 1000 कॉमन लेते बंधु, शून्य कट जाता, तो कॉमन लेने में टाइम क्यों खपत करेंगे, एकदम डायरेक्ट कटा दीजिए। अब बंधु आप देख लीजिए, यहाँ पे 6 से कटा दिए, ये भी 6 चल जाएगा, ये भी 6 चल जाएगा, क्योंकि 6 कॉमन हो जाएगा, तो 6 दूनी 12। और भी कटा सकते हैं बंधु, 2 से कट जाएगा, देखिए तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए और कटा सकते हैं आप, देखिएगा यहाँ पे 3 कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो इधर 3 हो गया बंधु, इधर 2 1 क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो 3 3 भी कट गया बंधु, तो क्या हो गया 1 अनुपात 1, यानी कि इसको जो निर्मल को आपको लाभ मिलेगा वो 1 के अनुपात में, और जो कपिल को लाभ मिलेगा वो भी 1 के अनुपात में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यदि वर्ष के अंत में 4600 रुपया का लाभ प्राप्त होता, तो एक ही कितना, दो, दो बराबर बंधु कितना 4600, तो एक बराबर कितना 2300। किनके बारे में कह रहा है, कपिल के बारे में, तो कपिल भी एक है और निर्मल भी एक है, तो दोनों को बराबर मिलेंगे बंधु, यानी इसको 2300 का लाभ होगा, इनको भी कितना का लाभ होगा 2300 का लाभ होगा। तो देखिए बंधु यहाँ पे ही ध्यान दीजिएगा कटाने का, कि हम इसको कटा कैसे सकते हैं। सर कहेंगे यहाँ प्लस में है तो आप कैसे कटा रहे हैं, हम कटा ले रहे बंधु, ये दोनों के साथ एक बार कॉमन ले रहे माइंड में ही। जैसे देखिए 6 कॉमन ले लेते, 6 कॉमन ले लेते, तो 6 बंधु कॉमन ले लेते, तो यहाँ भी 6 बार हो जाता, यहाँ से 6 बार होता, तो ये 6 दूनी 12 यानी कट जाता, उधर 6 का 6 दूनी 12, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, या इस प्रकार भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको करना है बंधु एकदम फास्ट कीजिए, फटाफट कीजिए, एकदम सवाल आपका बनते चला जाएगा। तो अगला जो प्रश्न आएंगे बंधु हमारा क्या आएंगे, 40 नंबर प्रश्न आएंगे। तो चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है वो आपका 40 नंबर यानी 40 नंबर प्रश्न है बंधु। प्रश्न क्या कह रहा है, ए तथा बी एक व्यापार में क्रमशः 5000 रुपया व 2500 की पूंजी लगाते हैं। 4 महीने के बाद ए और उसके 4 महीने के बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेते हैं। एक साल के अंत में 1950 का लाभ होता है, तो उसमें ए का हिस्सा क्या होगा। एकदम बंधु एक ही प्रॉपर्टी पे सारे सवाल बनेंगे, चाहे इसका भाषा किसी प्रकार से उच्चारित क्यों ना करे। तो देखिए बंधु आप इसको कैसे बनाएंगे, ए है और बी है, व्यापार में शामिल हो रहा है, ये जो है 5000 रुपया लगा करके, और ये 2500 रुपया लगा करके, यानी पूंजी लगाते। 4 महीने के बाद ए, यानी 4 महीने के बाद, ये का मतलब है 4 महीने तक तो इसका पूंजी 5000 एकदम यूं ही लगा रहेगा, और उसके 4 महीने के बाद बी, यानी किसके 4 महीने के बाद ए, उसके 4 महीने के बाद बी, यानी 4 और 4 महीना बाद कितना 8 महीने के बाद बी। ठीक है बंधु एकदम समझिएगा, 4 महीने के बाद ए और उसके 4 महीने के बाद बी, यानी 4 महीना जब ए बीत गया उसके 4 महीने के बाद बी क्या कहता है, अपनी आधी पूंजी निकाल लेते हैं। बंधु अगर आधा पूंजी निकाल लेंगे, 5000 में से आधा निकल जाएगा, तो कितना बचेगा 2500 बचेगा। और ये ध्यान रखना है कि लाभ बांट रहे कितना समय में, साल में, तो 4 महीना यहाँ टोटल होता है कितना 12 महीना, तो बचा कितना बंधु 8 महीना हमारा। ठीक है, ये अनुपात का चिन्ह दे दीजिए। ये भी अपना आधी पूंजी निकाल रहे हैं, तो 2500 में से आधा निकल जाएंगे, तो कितना बंधु 1250, और 8 महीना इसका लग चुका है, तो बचाएंगे कितना 4 महीना। क्लियर है बंधु, एकदम इजी वे में बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कम से कम एक शून्य सब में कॉमन होगा, यानी कट जाएगा। ठीक है बंधु, अब और कटा सकते, देखिए 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 कैंसिल, तो यहाँ 500 प्लस 250 दूनी 500, यहाँ भी बंधु अपना एकदम अच्छा से कटाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु, यहाँ भी 500 और यहाँ प्लस कितना 125। अब देखिए यहाँ पे हो जाएंगे बंधु कितना 1000, और यहाँ हो जाएंगे 625, 25 चौके 100 यानी 40 बार में, 25 25 625, यानी यहाँ भी हम कटा दिए। ठीक है बंधु, अब देखिएगा 8 पंचे 40, 25 25, यानी 8 अनुपात कितना 5, यानी इनको जो मिलेंगे लाभांश यानी लाभ 8 के अनुपात में, और इनको जो मिलेंगे कितना 5 के अनुपात में। एकदम क्लियर है बंधु, और यही जो टोटल है लाभ जो बांटा जा रहा है 1950 का, यानी 8 5 13 बराबर कितना बंधु 1950। हमको चाहिए कि उसमें ए का हिस्सा कितना 8, तो 8 बराबर निकाल लीजिए 1950 बटे 13 गुना 8। कहीं कोई दिक्कत है बंधु, कटा लीजिए, 13 का 13, 6 बचा 13 बचे 22, 15 8 20 120 पर 109, यानी कितना 1200। तो अब देख पा रहे बंधु कहाँ पे है आपका 1200, पहला नंबर आंसर है, तो पहला नंबर आपका आंसर हो गया। तो बंधु आपका इस तरह के प्रश्न बन गए, ए और बी वाला भी। तो चलिए अगला जो प्रश्न आ रहा है बंधु 41 नंबर।
तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका 41 नंबर। तो देखिए बंधु, इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ तीन तीन साझेदार आ चुके हैं। तो देखिए सवाल को, करीना, करिश्मा और सलीमा तीन सहेलियों ने क्रमशः 25,000, 40,000, 30,000 के साथ एक साझे का धंधा शुरू किया, यानी व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद करीना ने 15,000 और निवेश किया तथा करिश्मा 6 महीने बाद 10,000 वापस कर ली, जबकि सलीमा ने 8 महीने बाद 20,000 और निवेश किया। वर्ष के अंत में 1,28,000 का लाभ हुआ। तो करीना का लाभांश ज्ञात कीजिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, आप बना लेंगे क्योंकि आप प्रॉपर्टी जानते हैं। जैसन पूंजी जैसन समय वैसने लाभ। तो देखिए बंधु, करीना, करिश्मा और आपका कौन है बंधु, सलीमा, तीन व्यापार हैं। अब देखिए ये जो लगाते हैं बंधु कितना, 25,000 रुपया लगाते हैं। ये जो बंधु लगाते हैं कितना, 40,000 रुपया लगाते हैं। और ये कितना लगाते हैं बंधु, 30,000 रुपया लगाते हैं। साझे का धंधा शुरू किया, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कितने समय में लाभ बांट रहे हैं, यानी वर्ष के अंत में। और एक वर्ष में आप जानते हैं बंधु कितना मंथ होता है, 12 मंथ होता है। तो कह रहा है 4 महीने बाद करीना ने 15,000 और निवेश किए। करीना ने 4 महीने बाद 15,000 और निवेश किए। तो बंधु 4 महीना तक तो इसका पूंजी 25,000 लगा रहा, और 4 महीने के बाद 15,000 ऐड करेंगे तो 25,000 में अगर 15,000 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएंगे बंधु, 40,000 हो जाएंगे। 4 महीना यहाँ गुजर गया, बाकी कितने महीना, 8 महीना। ठीक है बंधु, यहाँ तक हो गया। आगे चल के कहता है करिश्मा 6 महीने बाद 10,000 वापस कर लिए। अगर बंधु 6 महीने बाद वापस किए तो 6 महीने तक तो इसका पूंजी रहा है 40,000। तो 10,000 वापस करेंगे तो बचेंगे कितना बंधु, 30,000 बचेंगे। 40,000 में से 10,000 आप वापस ले लीजिएगा तो बचेंगे कितना, 30,000। कितने महीने के लिए रहेंगे, 6 महीने के लिए। फिर अनुपात लगा दीजिए बंधु। अब देखिए, जबकि सलीमा ने 8 महीने बाद 20,000 और निवेश किए। तो बंधु 8 महीना तक तो इसका इतना रहा, और 8 महीने बाद 20,000 निवेश किया। तो पहले 30,000 था और 20,000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे, 50,000 हो जाएंगे। और 8 महीने बाद, यानी 8 महीना के बाद कितना बचा महीना, 4 महीने। एकदम क्लियर हो गया बंधु, सवाल आपका बन गया, आप बना सकते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, कम से कम कितना शून्य सब में है। तो 4 शून्य बंधु की 3 शून्य, यहाँ पे देखिए 3 शून्य है, कम से कम 3 शून्य सब में कॉमन होगा। तो कॉमन करने से अच्छे कटा दीजिए, सबसे अच्छा तरीका है बंधु। यही तो चीज जानना है आप सबों को। देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए बंधु, सब में से अब हम क्या करें, इसको गुणा करके जोड़ के भी लिख सकते हैं या कटा भी सकते हैं। अब कटाने का तरीका देखिए क्या है, सब में 5 से कट सकता है बंधु। तो यहाँ पे हम 5 से कटा दीजिए। तो 5 से कटाएंगे 10 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे 6 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे 6 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे बंधु 8 हो जाएगा। अब देखिए 5 से कटाएंगे 8 हो जाएगा, और यहाँ 5 से इतना पर 5 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी कटने का है तो बंधु कटा दीजिए। एकदम 2 से कट सकता है, कट जाएगा बंधु। देखिएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यहाँ भी कटा दीजिए बंधु 3, यहाँ भी कटा दीजिए तो हो जाएगा 4, यहाँ भी कटा दीजिए बंधु 4, यहाँ भी कटा दीजिए 2। फिर अब कट सकता है बंधु, बिल्कुल। फिर 2 से कट सकता है, देखिए कटाइए। यहाँ में देखिए 2 से कटेगा, यहाँ 4 दुनिया, यानी कि 2 कॉमन लेने का बात है बंधु। 2 कॉमन लेने का मतलब कटा रहे हैं हम। यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 से कटाए 2 हो गया, यहाँ 2 से कटाए 2 हो गया, ये 2 कैंसिल। अब आपका नहीं कटेंगे, ठीक बंधु। जब आपका नहीं कटेंगे तो यहाँ आपके पास क्या है, 5, तो यहाँ 5 लिख दीजिए प्लस। अब देखिए बंधु यहाँ पे 8 दूनी 16 लिख दीजिए, अनुपात अनुपात डाल दीजिए। अब यहाँ देखिए 6 दूनी 12 और 3 तिया 9 लिख दीजिए। अब यहाँ अनुपात बंधु 4 तिया 12 और यहाँ प्लस, इधर कट चुका है 10 बचा। एकदम देखिए इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आप कहेंगे सर ऐसे आप कटाते समझ में नहीं आता। तो बंधु क्या है कि आप यहाँ तक तो 0 0 कटा दिए, अब बाकी गुना कर देते, 50 गुना 4, फिर यहाँ 30 गुना 8, फिर दोनों जोड़ के लिखते, फिर इसको गुना करके जोड़ के लिखते, गुना करके फिर जो कटता अनुपात संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप रहता तो उसको कटाते। हमारा सहूलियत होता बंधु, ऐसे ही हम कटा दिए। ठीक है, अब देखिए ये 21 हो गया बंधु, ये 21 हो गया, और ये कितना हो गया, 22 हो गया। यानी इनको जो लाभ मिलेंगे वो 21 के अनुपात में, इनको भी जो मिलेंगे 21 के अनुपात में, और इनको भी जो मिलेंगे 22 के अनुपात में। ठीक है बंधु,
तो 21 बंधु 42 और 42 तो 44, 44 और 20 64, यानी टोटल लाभ कितना के अनुपात में, 64 के अनुपात में। और यही 64 बराबर आप देख रहे बंधु, लाभ टोटल क्या है, 1,28,000। और हमको चाहिए किनको लाभ देना है बंधु, करीना। तो करीना कितना, 21। तो यहाँ से बंधु एक बराबर निकाल लीजिए। तो देखिए 64 दूना 128 होता है, यानी यहाँ पे 2000 कर दीजिए। और देखिए यहाँ पे चलेंगे तो 21 दूना कितना आ जाएंगे बंधु, 42,000। इनको भी 42,000, इनको भी मिलेंगे 42,000। और इनका 22 के अनुपात में है तो 22 कितना हो जाएंगे बंधु, 44,000। हमें कह रहा है करीना के बारे में, तो करीना को मिल रहा है 42,000। तो देखिएगा कि आपका ऑप्शन कितने नंबर पे है। तो आप देख रहे हैं बंधु कितना नंबर पे है, पहला नंबर पे। क्लियर हो गया एकदम बंधु, आप सब समझ गए, कहीं किसी भी भाई बंधु को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलते हैं बंधु, अगला जो प्रश्न होगा वो होगा 40। तो चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी ने क्रमशः 2,000, 3,000 तथा 4,000 रुपया लगाकर व्यापार आरंभ किया। एक वर्ष बाद ए ने अपनी पूंजी वापिस ले ली तथा बी एवं सी ने एक वर्ष और व्यापार चलाया। यदि 2 वर्ष बाद कुल लाभ 3200 रुपया हो तो ए का भाग कितना होगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। ए बी सी, इसने लगाया है कितना, 2,000, इसने लगाया है बंधु कितना, 3,000, और इसने लगाया है कितना, 4,000। कहता है एक वर्ष बाद इन्हें अपनी पूंजी वापस ले ली, यानी एक वर्ष तक इसका पूंजी रहा, यानी 12 मंथ तक इसका पूंजी रहा और वापस ले ली। यानी जो 2,000 रुपया लगाया 12 महीना का लाभ ही मिलेगा इनको। बी एवं सी ने एक वर्ष और चलाया, यानी एक वर्ष और चलाने का मतलब कि एक वर्ष के बाद जो ये वापस ले लिया तो एक वर्ष और चलाया, यानी ये टोटल कितना चलाए, 2 वर्ष। 2 वर्ष कितना, 24 मंथ। और इनका भी कितना बंधु, 2 वर्ष यानी 24 मंथ, और 2 वर्ष में बांट ही रहा है। यानी इनका लाभ रहा 12 महीना का, इनका लाभ रहा 24 महीना का, इनका लाभ रहा 24 महीना का। अब देखिएगा बंधु, कटा दीजिए, कट जाएंगे एकदम। यहाँ पे कटा दीजिए तो इससे 12 दूना 24, ये भी 24, ये भी 24। क्लियर। तो यहाँ 1, यहाँ 3 और यहाँ 4, और 1 3 4 4 4 कितना, 8, टोटल 8 बराबर लाभ कितना है बंधु, 3200। क्योंकि यहाँ लाभ मिल रहा है इनको 3200, तो हमको चाहिए कि इनका एक का भाग कितना, 1। तो 1 बराबर कितना बंधु, 400। और आप देख पा रहे हैं कि 400 कितने नंबर ऑप्शन में है, तो चौथा नंबर ऑप्शन में है। तो आप चौथा नंबर टिक लगा दिए। ठीक है बंधु, क्लियर हो गया, आप सब बिल्कुल समझ गए। अगला जो प्रश्न आने वाले हैं वो 43 नंबर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न आपका है 43 नंबर है। प्रश्न है बंधु, ए बी तथा सी ने साझेदारी में कोई व्यापार शुरू किया। ए ने शुरू में 25 लाख रुपये लगाए एवं एक वर्ष बाद 10 लाख रुपये और लगा दिए। बी ने शुरू में 35 लाख रुपये लगाए तथा 2 वर्ष बाद 10 लाख रुपये निकाल लिए। सी ने 30 लाख रुपये लगाए। 3 वर्ष के अंत में किस अनुपात में लाभ बांटा जाना चाहिए। यानी बंधु लाभ जो बांट रहे हैं कितने, 3 वर्ष में। तो 3 वर्ष का मतलब है बंधु 36 मंथ। ये ध्यान रखिए, सवाल बन गया। यानी ए बी और कौन बंधु, सी। क्लियर है। अब देखिएगा ए जो ने लगाया है 25, देखिए ए ने शुरू में 25 लाख रुपये लगाए, 25 लाख लगाए, ठीक है बंधु। और देखिएगा ए ने शुरू में 25 लाख रुपये लगाए एवं एक वर्ष बाद 10 लाख रुपये और लगा दी। एक वर्ष बाद, तो एक वर्ष बाद मतलब बंधु 12 महीने के बाद 10 लाख और लगा दिए। यानी पहले 25 लाख लगाए थे, 10 लाख और लगा दी, कितना हो गया, 35 लाख हो गया बंधु। लेकिन कितने महीने के लिए इधर आगे इससे बचा 24 महीना, क्योंकि टोटल लाभ बांटा जा रहा है 36 मंथ में। ठीक है बंधु। अब बी के बारे में चलिए, क्या कर रहा है, बी ने शुरू में 35 लाख रुपये लगाए, कितना लगा दिए, ये 35 लाख रुपये लगाए, ठीक है बंधु। तथा 2 वर्ष बाद 10 लाख रुपये निकाल लिए। 2 वर्ष बाद निकाले, यानी इसका पैसा 24 महीना तक रहा, उसके बाद बंधु ये निकाल लिए। तो निकाल लिए कितना, 10 लाख। तो 35 में से 10 लाख घटा देंगे तो बंधु कितना बचेगा हमारे पास, 25 लाख। और ये जो 25 लाख इनका रुपया है बंधु कितने मंथ तक रहा, 12 मंथ तक रहा। ठीक है, 12 मंथ तक रहा। सी आगे थोड़ा बैठा देंगे, पदस्थापित कर दीजिए। अब बंधु यहाँ तक हो गया। आगे चल के कहता है सी ने 30 लाख रुपये लगाए। तो सी के बारे में न निकालने की बात हो रहा है, न डालने की बात हो रहा है। ठीक है बंधु। तो सी ने जो 30 लाख रुपये लगाए कितने महीने के लिए बंधु, 36 महीने के लिए। ठीक है। अब देखिए बंधु, सबसे पहले इसमें देखिएगा कितना कम से कम जीरो सब में है। तो यहाँ भी 5 गो है,
या सब में 5 है, तो सब में 5 है तो बंधु कटा दीजिए कम से कम 3 2 5, यानी कॉमन करने का मतलब कटाना 3 2 5, 3 2 5, एकदम आस्ते आस्ते काम करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बंधु अब देखिए 12 सब में कट रहा है, कैसे कि देखिए 12 कॉमन होगा तो 12 का 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12 का 12, 12 तिया 36, 30 में 25 में 35, 35 5 से और कटेगा। ठीक है बंधु, तो यहाँ पे 5 से कटाएंगे 6, 5 है 25, 7 5 35, 7 5 35, 5 25। अब देखिए यहाँ पे बचा 5 और यहाँ पे बंधु 7 दूनी 14, और 14 5 कितना 19 यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ पे 7 दूनी 14 और यहाँ 5, तो 14 5 कितना 19, और यहाँ पे बंधु 6 तिया 18, यानी जो लाभ बांटा जाएगा बंधु किस अनुपात में 19 19 18 के अनुपात में। देखिए बंधु कितना बड़ा सवाल था और आप कितने फास्ट से बना लिए। कटाना है, फास्ट कटाना है, ऐसे गुना करने के चक्कर में नहीं रहना बंधु कि गुना करके कटाएंगे तो टाइम लगेगा। और ये पार्टनरशिप है, और पार्टनरशिप में शॉर्ट तरीका नहीं होता है बंधु। शॉर्ट तरीका कितना ट्रिक इसका रटोगे आप, सीधा है बैठाए एकदम मन की गति से सुनना सुनना कटा दिए, एकदम आंसर आपके सामने है जैसे देख पा रहे हैं 19 19 18 कितने नंबर में है, 1 नंबर में। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए। तो आज का जो क्लास रहेंगे बंधु 43 प्रश्न के साथ आज इतना ही रहेंगे, फिर हम आप सबों की क्लास में अगले दिन मिलेंगे बंधु। तब तक आप इस प्रकार के सवाल को बनाइए। ये कोई भी सवाल अगर ना बने तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अभी तक जो भी भाई बंधु हमारे चैनल को सब्सक्राइब, देखिए भाई जाके कर दो, कम से कम आपके सब्सक्राइब कर देने से हमें एक नई एनर्जी मिलेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे और नई ऊर्जा के साथ नए नए सवालों को बताएंगे। तो चलिए बंधु, आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।